तो वेलकम बैक टू साइंस वाला जूनियर बेटा। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 13। क्या रहेगा हमारा चैप्टर? अवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट। ठीक है, तो ये हमारा घर कौन सा है? हमारा घर हमारी अर्थ है। ठीक है, पूरी की पूरी अर्थ। ठीक है, पृथ्वी एक अनोखा जीवन बनाए रखने वाला ग्रह। तो ये कैसे लाइफ सस्टेनिंग हमारा जो है प्लेनेट कैसे है, कैसे हमारी लाइफ को ये कंटिन्यू रखता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम इसमें जैसे हम पढ़ते हैं, सबसे पहले वी विल मूव टू द इंट्रोडक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में सबसे खूबसूरत ये देखिए हमारा देश दिख रहा है जहाँ पर। ठीक है, रेडिश भगवा कलर में। ठीक है, तो दैट इज़ भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो ये पूरी की पूरी अर्थ है। वैसे भी हम इस बात पे चलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, कि पूरा विश्व जो है वो बंधु है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, पूरी वसुधा जो है उसमें एक परिवार की तरह है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे यहाँ पर ना लगभग 70% जो है दैट इज़ अर्थ के ऊपर पानी है। ठीक है, अब ये इतनी विशाल जो धरती है, ठीक है, ये कैसे हमारी लाइफ को सस्टेन कर रही है, बनाए रख रही है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें यूनिकनेस क्या है, तो इसमें अब मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस किया कि हम इसमें क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आया था प्रोब एंड पॉन्डर। सोचें और समझें। वट यू थिंक अर्थ वुड लुक लाइक इफ़ देयर वर नो लाइफ ऑन इट एट ऑल। अब मान लो लाइफ ही नहीं है यहाँ पर, कोई प्लांट्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है, जहाँ पर लाइफ नहीं है तो कैसा लगेगा धरती। ठीक है, आप खुद सोचिए। लाइफ ऑन अर्थ हैज़ सर्वाइव्ड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स बट अलाउज इट टू कीप गोइंग डिस्पाइट मेजर चेंजेस एंड डिजास्टर्स। लाइफ जो है ना सर्वाइव कर गई, लाइफ हमेशा बचती रही है, जिंदा रहती रही है। बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ ने अपने आप को बचा के रखा है। बट अलाउज इट टू कीप गोइंग डिस्पाइट मेजर चेंजेस। तो कौन सी चीज़ है जो इसको बचाए रख रही है? इतनी चेंजेस आ रहे, इतने बदलाव आ रहे, इतनी आपदाएं आ रही हैं, फिर भी धरती अपने आप को बचा लेती है। ऐसा क्यों है? वाई डोंट डॉग्स ले एग्स। जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो अंडे क्यों नहीं देते? और हैंस गिव बर्थ टू लाइव चिक्स। तो कभी जो हैन है, ठीक है, मुर्गी है, वो बच्चों को जन्म क्यों नहीं देती? कभी सोचा आपने? इफ़ अ स्पेसशिप कैरिड सॉइल एंड वाटर टू मार्स कुड प्लांट स्टार्ट। तो अगर कोई स्पेसशिप में हम पानी और सॉइल भर के मार्स के ऊपर भेज दें तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर भी ज़िंदगी शुरू हो जाए? सो लेट अस सी। अब आपको ना कुछ आपके क्वेश्चन जो आपको बोला गया है एनसीईआरटी में कि आप भी कुछ क्वेश्चन रेज करिए, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं। हाउ डज द एटमोसफियर प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो हानिकारक जो किरणें, अब सन है, हम पढ़ा है ना कि सन से सारी की सारी रेज जो है वो यूज़फुल नहीं है, कुछ हार्मफुल रेज भी हो सकती हैं। तो ये जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, ठीक है, एटमोसफेयर हमें ऐसी हार्मफुल रेज से कैसे बचाता है? वाई इज़ वाटर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पानी जो है जितना भी ऑर्गेनिज्म धरती पे रह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी को ये कैसे बचाता है? ठीक है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? हाउ डू प्लांट्स हेल्प मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण जो है उसमें पौधे जो हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस कैसे बना के रखने हैं? आपने सुना होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे बैलेंस बना के रखा हुआ है नेचर ने? व्हाट रोल डू माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो लाइफ को बनाए रखने के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, और जो अलगी है, फंगस है, वो उसको कैसे बचा के रख रहे हैं? हाउ डज अडेप्टेशन हेल्प ऑर्गेनिज्म सर्वाइव क्लाइमेट चेंज। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को अब हमने, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो जैसे कि बताया कि वी हैव रीच द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक। इट कंक्लूड्स साइंटिफिक जर्नी ऑफ द मिडल स्टेज। तो जो साइंटिफिक जर्नी है, जो हमारी वैज्ञानिक यात्रा है, ये इसको कंप्लीट कर रहा है। मीनिंग पूरे के पूरे चैप्टर्स हमने 1 to लेकर 13 तक पढ़े हैं। तो ये पूरी की पूरी एक वैज्ञानिक यात्रा थी, एक साइंटिफिक वॉयज थी, हमारी साइंटिफिक जर्नी थी। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई अर्थ आवर होम इज़ यूनिक। अब हम ये समझेंगे कि अर्थ इतना यूनिक क्यों है, क्यों धरती पर ही जीवन है,
ठीक है। ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो हमें तो धरती पर ही अभी जीवन मिला है, ऐसा क्यों है? अर्थ इज़ ए प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। तो धरती जो है वो सन की, सूर्य की जो परिक्रमा करती है। बट इज़ अ स्पेशल बिकॉज इट सस्टेन्स लाइफ। क्या ऐसी स्पेशल चीज़ है इसमें कि जहाँ पर जीवन बना रहता है? इट हैज़ डाइवर्स लैंडस्केप। तो इसमें विभिन्न विभिन्न जो है, जो भूदृश्य हैं, लैंडस्केप का मीनिंग अलग अलग तरह की भूमि है यहाँ पर। जैसे माउंटेन्स हैं कहीं पर ओशंस हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर फॉरेस्ट हैं, ठीक है। तो इसके इतने लैंडस्केप हैं, ठीक है। और क्यों हैं ये? टुडे सैटेलाइट्स हेल्प अस टेक डिटेल पिक्चर ऑफ अर्थ। तो आज इतने ज़्यादा एडवांस सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं जो हम छोड़ते हैं ना, ठीक है। तो वो जब धरती के ऊपर जाते हैं तो वो इतनी डिटेल पिक्चर लेते हैं ना धरती की, ठीक है। अब इसरो जो है, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे धरती को देखने वाले, धरती को ऑब्जर्व करने वाले उपग्रह छोड़ रखे हैं। इसरो मीनिंग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग मैनी इमेजेस लाइक मोज़ेक। तो छोटे छोटे फ्रैक्शन में जो बड़ी जो फोटोग्राफ्स हैं, हम उनको जोड़ के एक बड़ा पिक्चर जो है धरती की, उसको ऑब्टेन करते हैं। द इमेज इज़ अ फॉल्स कलर वेयर साइंटिस्ट यूज कलर टू शो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं वैज्ञानिक, अब जैसी अर्थ दिखती है वैसा नहीं है ये चित्र, इसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रख देते हैं। जैसे ब्लू कलर, वैसे तो ऊपर से ब्लू दिखाई देगी धरती, ठीक है, तो इसमें अपनी फैसिलिटी के अनुसार उसको कलर भी कर दिया जाता है। सच इमेजेस हेल्प स्टडी प्लांट्स। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि इससे प्लांट्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओशन है, टेम्परेचर, जो तेल रिसाव है, विंड की डायरेक्शन है, इस सभी को स्टडी किया जा सके, राइट। तो ये चैप्टर जो है ये एक्सप्लेन करेगा यूनिक कंडीशंस, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, खास परिस्थितियां हैं दैट मेक अर्थ अ परफेक्ट होम, जो कि धरती को एक परफेक्ट होम बना रहा है, ठीक है। सो दैट हम वहाँ पर जो जितने भी प्राणी हैं वो वहाँ पर जीवित रह सकें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाई इज़ अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? तो इसमें आप देखिए सबसे पहले ना कंपेयर किया गया है, एक सेब है ना जो एप्पल है, उसमें आप देखिए कि ये इसको काटा गया है इस एक पार्ट। तो वैसे ही हमने धरती को इमेजिनेशन में काट के उसका एक पार्ट, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताया गया है। तो अब देखो ना, एक सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है? सेब की छिलका, और उसके बाद उसका अंदर कोर है और एंड में उसके सीड्स हैं। वैसे ही सेम हमने कंपैरिजन किया है अर्थ को एप्पल के साथ। अब ये मत मान के चलना कि अर्थ इज़ एप्पल, तो सिर्फ एक ऐसे बताया है, इसको कंपैरिजन किया है कि अगर हम एप्पल को ऐसे काटें, ठीक है, तो उसकी हमें डिटेल मिलेगी। तो ऐसे अगर हम धरती को काट दें तो ऐसी डिटेल हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसमें अर्थ जो है वो इतना स्पेशल क्यों, विशेष क्यों है? वाई देयर आर परहैप्स बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद मिलियंस एंड बिलियंस ग्रह हैं जहाँ पर प्लैनेट्स हैं। अर्थ इज़ द ओनली वन वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो सिर्फ अर्थ है अभी तक जो ज्ञात हुआ है कि जीवन सिर्फ धरती पर है। एज वी नो टुडे, जैसा कि आज हम जानते हैं, एग्जिस्ट एंड थ्राइव्स इन ऑल इट फॉर्म्स। तो धरती पर लाइफ अस्तित्व में है और फल फूल रही है लाइफ, ठीक है, अलग अलग रूपों में, प्लांट्स के रूप में, एनिमल्स के रूप में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल लाइफ ऑन अर्थ एक्चुअली एग्जिस्ट? तो आपने कभी हैरानी नहीं होती कि कहाँ से आई ये पूरी लाइफ, है ना? ये इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए? ऑल द माउंटेन्स, इतनी सारी माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स, एनिमल्स एंड पीपल्स आर फाउंड ऑन जस्ट अ वेरी थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट। तो एक छोटी सी लेयर है, थिन लेयर है, जिसमें इतने सारे पहाड़, जंगल, बर्फ, डेजर्ट्स होते हैं। वो थिन लेयर कौन सी है? ये अर्थ की ऊपर वाली क्रस्ट। ये देख रहे हो ना, बिल्कुल साथ साथ में टच करता हुआ जा रहा हूँ। दिस इज अर्थ क्रस्ट, जहाँ पर जितने भी सारे पहाड़, नदियाँ, डेज़र्ट वगैरह मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है? और फ्रॉम द टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन, द क्रस्ट वेयर ऑल एग्जिस्ट इन द टाइनी कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। तो सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है ना, इससे, और डीपेस्ट ओशन की ट्रेंच, सबसे महासागरीय खाई है, ठीक है, और जो क्रस्ट है, ठीक है, वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट। तो ये ऊपर वाली क्रस्ट है, इसको पपड़ी कह देते हैं हम, ठीक है, भू पट्टी भी कह देते हैं, ये साथ साथ में। तो इसी के ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म जो है, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, नेचुरल स्ट्रक्चर्स, ये एग्जिस्ट करते हैं। वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, यहीं पर पूरी लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, इस टाइनी कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। और ये
साइज जो अर्थ का साइज है ना उससे कंपेयर में जो बहुत छोटी है, ये सारी चीज़ें छोटी हैं। इफ़ अर्थ वर द साइज ऑफ एन एप्पल, मान लो हम कंपेयर कर दें कि अर्थ जो है एप्पल के साइज़ की होती है, द क्रस्ट वुड बी एज थिन एज एप्पल स्किन। तो एप्पल की जैसे स्किन होती है ना पतली सी, ऊपर वाली स्किन कई बार आप उतार के खाते हो ना एप्पल को, तो कहते हैं जैसे स्किन है ना पतली सी, वैसे ही आप मान कर चलो कि अर्थ की क्रस्ट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये 13.1 पिक्चर आप देख लीजिए। दिस डेलिकेट लाइफ सपोर्टिंग लेयर इज व्हाट मेक्स अर्थ ट्रूली स्पेशल। बस यही अर्थ की क्रस्ट है जो कि अर्थ को इतना बढ़िया बनाती है, इतना शानदार बनाती है, ठीक है, इतना स्पेशल बनाती है कि ये जीवन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और ये बहुत डेलिकेट है। अब इसकी डेलिकेसी क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक ग्राफिक्स है, आई वंडर व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक फॉर लिविंग बीइंग टू ग्रो एंड सर्वाइव। तो ये बच्ची जो है ये मतलब सोच रही है, हैरानी से सोच रही है कि कौन सी चीज़ है जो अर्थ को इतना स्पेशल बना रही है कि इसके ऊपर चीज़ें, प्लांट्स ग्रो करती हैं, लाइफ ग्रो करती है और लाइफ सस्टेन भी करती है। अब आप इसको ना बड़े ध्यान से देखना। ये रहा मेरे पास डायग्राम, तो ये रहा हमारी क्रस्ट, ये है ना, ये देखिए ये क्रस्ट है। ये देखिए यहाँ पर ना आपको यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं, तो पहाड़ का देखो कितना सा छोटा सा पॉइंट सा बना रखा है। तो ये सारी की सारी ऊपर ये जो है ना आउटर बाउंड्री, दिस इज द क्रस्ट। और फिर इसके नीचे रेड कलर का अपर मेंटल है, फिर इसके नीचे लोअर मेंटल है, यह हमने एक चैप्टर पहले भी डिस्कस किया था। फिर इसमें आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। अब ये सारी की सारी चीज़ों के कारण अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है और इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब इसमें बेटा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे ना, एक्टिविटीज़, ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ कॉपी में करने वाली हैं, ठीक है। इसमें करने लायक जो है मीनिंग इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी करने लायक नहीं, इसमें पेन और कॉपी ही आपका मेन इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगी। तो एक्टिविटी 13.1 है, तो इसको लेट अस एक्सप्लोर। आपको कुछ जो है यहाँ पर थोड़ी रॉन्गली लिख दिया मैंने, 12.1 नीचे लिख दिया, लेकिन हिंदी में या इंग्लिश में दैट इज रिटन प्रॉपरली, दैट इज द 13.1 एक्टिविटी। आपको कुछ फीचर्स लिखने हैं, विशेषताएं लिखनी है अर्थ की। यू विल हैव टू राइट द सम क्वालिटीज ऑफ द अर्थ दैट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है कि नहीं ऐसे ही है ना, स्वाभाविक मान लेते हैं, बट आर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टू अस। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जब हम नोट करेंगे तो हमें लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक हमने टेबल बनाना है, उसमें लिखनी है ये, ठीक है। और कुछ तो हमें एनसीईआरटी की बुक में पहले बना दिए, कुछ हमने लिखनी है। डिस्कस द फीचर्स यू हैव लिस्टेड विद योर टीचर। तो आपको टीचर के साथ वो सारी की सारी जो फीचर्स है वो लिखने हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स जो हैं आपके क्लास फेलो हैं उनके साथ डिस्कस करने हैं। यू मे रियलाइज दैट अर्थ इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इन मैनी वेज। तो आप देखोगे कि अर्थ जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक है और बहुत महत्वपूर्ण है कई तरीक़ों से। इट प्रोवाइड अस विद एयर, हमें ये हवा प्रोवाइड करती है, वायु प्रोवाइड करती है ब्रीथ करने के लिए, पानी प्रोवाइड करती है, वाटर टू ड्रिंक एंड सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और सॉइल भी हमें यहीं पर मिलती है अर्थ से, जहाँ पर हम फसलें उगाते हैं। अर्थ आल्सो प्रोवाइड मटेरियल लाइक रॉक्स। अब हमें ऐसा मटेरियल भी मिलता है, जैसे कौन कौन सा मटेरियल, जैसे चट्टानें हो गई, टिम्बर हो गई, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास होती है लकड़ी मिल जाती है हमें, ठीक है, कहाँ से, अर्थ से मिलती है। और जो घर बनाते हैं हम लकड़ी से बनाते हैं ना, ठीक है। तो जितना मटेरियल है वो अर्थ से मिल रहा है हमें। बिल्डिंग रोड्स बनाने के लिए जितना मटेरियल है वी आर ऑल गेटिंग इट, वेदर यू आर मेकिंग इट आर्टिफिशियली, लेकिन है तो कहीं अर्थ से निकाला हुआ ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं 117 उन्हीं में से ये बनाया गया। अर्थ इज़ ए यूनिक प्लेनेट। तो अर्थ एक अद्वितीय प्लेनेट है, बहुत शानदार प्लेनेट है ये एक, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अलाउज लाइफ टू एग्जिस्ट बट आल्सो सस्टेन। ये सिर्फ लाइफ को वहाँ पर एलो नहीं करता, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ जहाँ पर ये लाइफ को बनाए भी रखता है अर्थ, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में, टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये रहे आपका टेबल 13.1। तो दीज आर द इंटरेस्टिंग फीचर्स अबाउट द अर्थ, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फीचर अर्थ के बारे में क्या है, ठीक है। सबसे पहले सीरियल में मैंने 7 सीरीज लगाई हैं। तो सबसे पहले द एयर वी ब्रीथ डज नॉट फ्लाई ऑफ इनटू स्पेस। अब हवा यहीं पर है भाई, ये हवा उड़ नहीं जाती, स्पेस में नहीं चली जाती, है ना, सोचने की बात है। दूसरी बात है, अर्थ ग्रेविटी होल्ड अस द ग्राउंड एंड अलाउज द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ग्रेविटी जो है हमें, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे हम धरती के साथ जुड़े रहते हैं और हम उड़ते नहीं हैं, है ना। और इसी के कारण जो है हमारा हार्ट जो है वो लगातार पंप कर रहा है सारे बॉडी के पार्ट्स को। अर्थ हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धरती के ऊपर बहुतायत में पानी है। कहाँ मिलता है पानी? रिवर्स में है, लेक्स में है, ओशंस में है, ठीक है। अर्थ हैज़ ए प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है जिसमें
बाहर से जो सन से या और प्लैनेट्स या और जो हेवनली बॉडीज़ हैं और सोलर सिस्टम में स्टार्स हैं, वहाँ से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, ये उससे हमें बचा के रखता है। फिफ्थ पॉइंट है द सॉइल ऑन अर्थ सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो धरती पर जो सॉइल है वो प्लांट की लाइफ को सपोर्ट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है अर्थ हैज़ सुइटेबल टेम्परेचर। तो अर्थ का टेम्परेचर भी इतना सुइटेबल, देखिए एक्सट्रीम है, 50 से ऊपर कहीं नहीं, बहुत कम जाता है, ठीक है, मानी 0 डिग्री से नीचे भी कहीं जगह पर चला जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर ऐसा है, ठीक है, कई जगह पर मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, उससे क्या है, लिविंग बींग्स के लिए ये बहुत शानदार टेम्परेचर है जहाँ पर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेवंथ है अर्थ सपोर्ट्स डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, अर्थ जो है डिफरेंट डिफरेंट विविध जो जीवन रूप हैं, ठीक है, उनको ये सपोर्ट करती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सभी को जिंदा रहने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तो बेटा की पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जो भी हम टॉपिक करेंगे, पिछले बार भी मैंने बताया था कि उसके की पॉइंट्स पढ़ लेंगे सो दैट आपको ये याद रहे, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं, ठीक है, ओके। इसको स्टिल करिए आप वीडियो को, तो मैं 1-2 सेकंड के लिए इसको छोड़ रहा हूँ ऐसा सच। तो आपको मेन पॉइंट क्या लर्न रखने हैं वो यहाँ पर की पॉइंट्स में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे बेटा टॉपिक हमारा 13.2 व्हाट डू द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम लुक लाइक। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमने क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में 6 क्लास में और इन सम अदर क्लास यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आपने स्टडी किया होगा, तो बियॉन्ड अर्थ में ये था। तो लेट अस रिकॉल अवर व्हाट वी हैव लर्न। तो हमने क्या क्या सीखा है उसको एक बार देख लेते हैं। सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स दैट गो अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो लगभग गोल गोल घूमते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो गोल गोल घूमते हैं। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी। अब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मरकरी हैं, बुध जिसको कहते हैं, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी। अब देखिए तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, और फोर्थ इज मार्स मंगल, फिफ्थ इज जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति, सिक्स इज सैटर्न एंड शनि, एंड आफ्टर दैट यू हैव यूरेनस, अरुण एंड नेपच्यून, वरुण। तो ये 8 प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। आउट ऑफ दीज प्लैनेट्स मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रिलेटिवली स्मॉलर। तो इन प्लैनेट में से बुध, शुक्र, धरती जिसको पृथ्वी बोलते हैं, और मार्स मंगल, ये थोड़े से छोटे हैं, कंपैरेटिवली छोटे हैं। अब देखो छोटे बोल रहा हूँ तो हम धरती कितनी बड़ी होगी, और वायु जो हमारा ब्रह्मांड है कितना बड़ा होगा, एंड रॉकी प्लैनेट्स, और जहाँ पर पत्थर भी मिलते हैं, पथरीले ग्रह हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्ज प्लैनेट्स मोस्टली मेड ऑफ गैसेस। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये बहुत बड़े ग्रह हैं, और ये ज़्यादातर किन से बने हैं, गैसेस से बने थे। तो अब हमें एक सोलर सिस्टम के बारे में और पढ़ना है 13.2 एक्टिविटी को करते हुए। तो इसमें फिर से मैंने आपको बता दिया कि जो भी हम करेंगे उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसके मेन की पॉइंट्स निकालेंगे। तो की पॉइंट्स ये रहे हमारे पास कि 8 प्लैनेट हैं, सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं राउंड पाथ में, ठीक है। इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मीनिंग सन से हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड रॉकी प्लैनेट्स। तो इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स 4 प्लैनेट्स जो है वो रॉकी हैं, जहाँ पर पथरीले हैं, चट्टानें मिलती हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है ये गैसेस प्लैनेट है, यहाँ पर गैसेस ज़्यादा मिलती हैं। अर्थ सिर्फ एक यूनिक प्लैनेट है, यहाँ पर लाइफ मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इतना बड़ा जो भी हमने डिस्कस किया उसमें से की पॉइंट्स ये वाले हैं।